ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने दो टाइप इसके पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। पहला था कि वेरिएबल सेपरेबल, दैट वाज वन मेथड। सेकंड वाज होमोजीनियस। दिस इज द थर्ड एंड लास्ट वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये एक स्पेशल फॉर्म है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अनलेस यू आइडेंटिफाई द फॉर्म यू कैन नॉट सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे वेरिएबल सेपरेबल में वी ट्राई टू सेपरेट आउट फर्स्ट, होमोजीनियस में वी ट्राई टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द फंक्शन। इन दिस केस जब वो दोनों मेथड आपको लग रहा नहीं हो पाएगा तो इस मेथड में देखिए क्या आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ले जा सकते हैं। मतलब देखो dy बाई डी एक्स सेपरेट है, यहाँ y है, p और q क्या है? p और q एक अलग तरह का कांस्टेंट है, p और q विच इज बेसिकली फंक्शन। p लिख लो, p एंड q आर फंक्शन, p एंड q ये बेसिकली क्या है? फंक्शन ऑफ x है। फंक्शन ऑफ x हो या ये कांस्टेंट हो, फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट, इट हैज टू बी फंक्शन ऑफ x। p एंड q मतलब p और q जो है दैट हैज टू बी फंक्शन ऑफ x, और या तो वो कोई कांस्टेंट हो। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिख रहा है जिसमें ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैटेगरी में आइडियली फिट हो रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसमें इस इक्वेशन में फॉर्म में रख के सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, p को देखते हैं क्या फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, और g और q को देखते हैं क्या फंक्शन है, जो भी फंक्शन है आपका। ठीक है, तो इसको एफ एक्स जी एक्स ना लिख के मैं p और q ही लिखूंगा हर जगह। ये वैसे मैं बता रहा हूं कि ये फंक्शन आपको ऐसे दिखना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक टर्म लिखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, आई डॉट एफ। दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। अब क्यों करते हैं, देखो इसका पूरा एक प्रोसीजर है, तरीका है कैसे निकाला जाता है। लास्ट में हमको हमारा ऑब्जेक्टिव इसको सॉल्व कैसे करते हैं, रादर देन बार बार डेरिवेशन करने के बजाय कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसका जो सोल्यूशन होता है, देखो इसका जो सोल्यूशन होता है, वंस यू नो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट डी एक्स प्लस सी। समझ में आया चीज? इसका जो सोल्यूशन, एक बार देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने कैलकुलेट कर लिया कैसे, पहले सबसे पहले क्या किया आपने, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, p और q को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद इस इंटीग्रेशन को आप करने की कोशिश करते हैं, इंटीग्रल पी डी एक्स, उसको e टू द पावर में प्लेस करके ये वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेट हो जाता है। अगर इंटीग्रेट नहीं होगा तब तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये इंटीग्रेबल होता है, पी डी एक्स आपका इंटीग्रेबल होता है। तो वंस इट इज इंटीग्रेटेड द सोल्यूशन इज y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये जो नया फंक्शन आ रहा है कौन सा है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके मल्टीप्लिकेशन से जो फंक्शन आ रहा है वो इंटीग्रेबल होता है, उसको फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो ये जो आंसर आता है ये सोल्यूशन होता है इसका पूरा। एक इसका क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.6, dy बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब ये चूंकि प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं इसलिए हम लोग को फंक्शन एकदम बना के आपको दे दिया बढ़िया से, बहुत ही क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या क्या चीज़। p क्या है इसमें, p क्या है आपका 2,
क्यू क्या है, साइन एक्स, ठीक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ आपका, e टू द पावर इंटीग्रल p dx निकाल लीजिए, e टू द पावर 2 इंटू डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रल अब 2 बाहर हो गया तो 2x, समझ में आइए, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ सोल्यूशन, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 2x इंटीग्रल ऑफ q, q क्या आपका साइन x, साइन x इंटू ई टू द पावर 2x dx प्लस सी। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ये ई टू द पावर x साइन x वाला कॉन्सेप्ट, इसको कर पाओगे इंटीग्रेट, जरा ट्राई करते हैं, है ना, फिर तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। इंटीग्रल आप देखो, ये एक इंटीग्रल है जिसको इंटीग्रेट करना है तुम्हें, ई टू द पावर 2x साइन x dx। आइलेट में सिर्फ आइलेट भी लगा सकते हो या फर्स्ट सेकंड कोई भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि दोनों इंटीग्रेबल फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है, तो इसको चलो फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो क्या हो जाएगा, ये आपका ई टू द पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ इसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर 2x बाई 2 माइनस कॉस एक्स। हाँ, तो ये माइनस ई टू द 2x कॉस एक्स हुआ, माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉमन कर लो। अब ये बचा क्या आपका, ई टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स बचा है, इसको फिर से इंटीग्रेट करिए। हाँ, तो क्या हो जाएगा, फिर से आइलेट लगाइए, तो ई टू द पावर 2x कॉस इसका इंटीग्रेशन साइन x माइनस फिर से डिफरेंशिएशन ई टू द पावर x बाई 2 साइन x dx। समझ में आया आता है। तो ये आपका हो गया माइनस ई टू द पावर 2x कॉस x प्लस ये हो गया हाफ ई टू द पावर 2x साइन x। ये जो माइनस 1/2 माइनस 1/4 ये आपका i हो गया। ठीक है, ये आपका i हो गया, तो i इज इक्वल टू इसके बराबर है, तो उस i को इधर ले आओ, तो 5/4 i हो जाएगा, और यहाँ e टू द पावर 2x चाहो तो कॉमन कर लो, बाई 2 भी कर लो, तो क्या बचेगा अंदर, साइन x माइनस 2 कॉस x। तो इंटीग्रेशन क्या हुआ इसका, इसकी i की वैल्यू क्या हुई, 2/5 e टू द पावर 2x साइन x माइनस 2 कॉस x। समझ में आया तक, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y डॉट ई एक्स इज इक्वल टू 2/5 e टू द पावर 2x साइन x माइनस 2 कॉस x प्लस c। e टू द पावर x यहाँ भी है, तो इसे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 2/5 साइन x माइनस 2 कॉस x प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस 2x। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया, ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन है। कॉस एक्स नहीं, वो ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड है, इसको फर्स्ट लिया हूँ, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है, ये 2 हो जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा। अच्छा हाँ, ठीक, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये भी आपका 2 हो जाएगा, इसको सही कर लीजिए आप लोग, ये 2 हो जाएगा, तो ये आपका 2 हो गया, तो ये आपका हो गया 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 आपका, 5i 2 साइन x, ये आपका हो गया। तो i की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर 2x 1/5, ठीक है, और 2 साइन x माइनस कॉस x, यहाँ तक ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये आपका 1/5 2 साइन x, ये कॉस x,
2 sin x cos x 1/5। ये आंसर मेरे ख्याल से ठीक है, ये है करेक्ट। ठीक है, एक और फॉर्म है, कई बार जानते हो ये जो हमने अभी ट्राई किया था कि dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू, कई बार इस फॉर्म में लीनियर नहीं बन पाता है। ठीक है, लीनियर भी नहीं बनेगा, होमोजीनियस भी नहीं बनता है, न वेरिएबल सेपरेबल। लेकिन कई बार देखोगे ना, इसको थोड़ा सा लोग चेंज करें, ट्वीक करें, dx/dy प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू, ये बन जाता है कई बार। ठीक है, तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे सब उसका क्या हो गया, जहाँ जहाँ y है वहाँ x हो गया, जहाँ x हो गया वहाँ पे y हो गया। तो यहाँ पे p और q की वैल्यू क्या होगी, p और q क्या होंगे, फंक्शन ऑफ y, या क्या होंगे, ये कांस्टेंट होगा। क्लियर है, यहाँ पे p और q क्या होगा, फंक्शन ऑफ y, और इधर इट विल बी ए फंक्शन ऑफ y और ए कांस्टेंट। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वहाँ पे e टू द पावर इंटीग्रल p dx था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p dy। क्लियर, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इस केस में, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, तो यहाँ पे x डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ, इंस्टेड ऑफ dx इट विल बी dy प्लस c। ये इसका सलूशन हो जाएगा। समझ में आई है? यस सर, यस सर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिख लीजिए, dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर इंटू dy। देखो यहाँ पे dy/ds करके करोगे ना तो ये नहीं बन पाएगा तुम्हारा। क्यों? देखो अगर ट्राई करते हैं तो 1 माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy/dx। तो यहाँ पे देखो dy/ds x प्लस 2y स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू 1। तो dy/dx आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, 1/x प्लस 2y स्क्वायर। लीनियर में हमारा फॉर्म क्या आना चाहिए था, dy/dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग इस तरह इसको अप्रोच नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? सेकेंड केस इस तरह ट्राई करते हैं। ठीक है, तो dx/dy देखो क्या होगा यहाँ पे, माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। समझ में आया चीज? dx/dy माइनस एक्स, ये माइनस 2y स्क्वायर उधर गया। अब ये इससे अगर कंपेयर करोगे तो आपका देखिए बैठ रहा है कैसे, p की वैल्यू क्या हो गई है, हाँ -1, और q की वैल्यू 2y स्क्वायर। जरा सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखो हो पा रहा है? तो इसमें देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy, e टू द पावर -1 इंटू dy, ये हो गया e टू द पावर -y। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2y स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। ये इंटीग्रेट हो जाएगा, 2 बाहर कर लीजिए, y स्क्वायर e टू द पावर -y dy। आइलेट लगा लीजिए इसमें, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कर लो ये आगे, 2
माइनस वाई स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ वाई इंटू ई टू पावर माइनस वाई डी वाई। फिर से इसको फर्स्ट कर लीजिए, इसको सेकंड कर लीजिए। वाई माइनस ई टू पावर वाई हो गया ये। तो 2 माइनस वाई स्क्वायर ई टू द माइनस वाई प्लस 2 माइनस वाई ई टू माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर से जब इंटीग्रेट करोगे तो ई टू पावर माइनस वाई। समझ में आया ये? Yes, sir.